सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल का विवाद चला था, एक ऐसा ही विवाद पहले पंजाब में देखने को मिला था और अब संपूर्ण देश में SC ST जो वर्ग है वो आज भारत बंद का आह्वान करके सड़कों पर उतर आए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर में। कुछ लोग अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है सरकार के अंदर? सरकार एक तरफ से कह रही है कि जो फैसला है उसको हम लागू नहीं करेंगे, क्या मांग? देखिए, मैं बनवारी लाल बैरवा, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और रेलवे के असम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ये संविधान के खिलाफ है और अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है उसके खिलाफ ये जजमेंट है। इस जजमेंट में जो वर्गीकरण की बात की है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति के एक समूह बना के जो आर्टिकल 341, 342 में रखा ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को विखंडित करने का काम ये किया जा रहा है और इससे पूरे देश में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। और ये जो आज भारत बंद है, इसके माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो जजमेंट आया है इसको नेगेट करने के लिए अध्यादेश लाए, तत्काल संविधान संशोधन विधेयक पास करे और आवश्यकता हो तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करे। यदि ऐसा नहीं किया तो हम पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जो सरकार है उसको ये किसी भी कीमत पर हम करने नहीं देंगे। तो दूसरा, आपने देखा है कि अभी हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण नहीं है और 2011 की जनगणना के हिसाब से भी 2-2% हमारा आरक्षण बढ़ता है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हमारा आरक्षण सब जगह किया जाए और उसके अलावा जो वर्ग हमारे पीछे रह गए हैं उनको लाने के लिए फ्री एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा आवास की व्यवस्था करके उनको भी आगे लाने का काम किया जाए। और देना है तो अलग से भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे हमारे MBC में कर रखा है, EWS में कर रखा है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति को तोड़ने का काम नहीं किया जाए, ये हमारी मांग है। क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस प्रकार से आज संपूर्ण भारतवर्ष का आह्वान किया गया है, सभी जगह जो मिला जुला असर है वो भी देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था वो निर्णय ऐसा लगता है कि वो विधि सम्मत नहीं है, कानून के दायरे में नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं है। हमें तो ये बदबू आ रही है कि ये केंद्र सरकार के सानिध्य में, केंद्र सरकार के निर्देशन में या केंद्र सरकार की पोप लीला के चक्कर में ये निर्णय दिया गया है। इस निर्णय को हम विरोध करते हैं, इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं। आज से 6 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को छेड़छाड़ की गई थी। उसके उपलक्ष्य में भी, उस निर्णय के विरोध में भी पूरे इंडिया के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज सड़कों पे आया था। और अगर ऐसा निर्णय बीजेपी सरकार बरबर में करवा रही है, यह बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है, तो वो दिन दूर नहीं हो सकता है यह देश 2 टुकड़ों में बढ़ जाए। क्यों? कि यह मूल निवासी इस देश के वासी है। संविधान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं वो इस देश के गद्दार है, संविधान के गद्दार है। हम कभी भी ऐसे निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा छोटा सा टेलर है और अगर हमें हमारे अधिकारों के लिए, हमारे परिवार के भविष्य के लिए, संविधान की आन बान और शान के लिए रोड पे आना पड़ा तो हम संविधान के दायरे में, सद्भावना के दायरे में, समाज की एकता के दायरे में, इस देश में एकता बनी रहे उसके दायरे में शांतिपूर्वक रोड पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। और हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एक रिव्यू पिटीशन पेश करे और इसमें जितना जल्दी हो सकता है चेंज करे। हमारे अधिकारों को जैसे बाबा साहब ने संविधान में दिया है उसको बरकरार रखे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये बीजेपी सरकार और मोदी सरकार कहाँ गायब हो जाए, कोई पता नहीं है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय SC ST एकता। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि लोगों में काफ़ी
रोष व्याप्त है। लोग लगातार जयपुर की जो सड़कें हैं, जयपुर की सड़कों पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अधिवक्ता संघ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, नारी शक्तियाँ है, जो नारी शक्ति है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो आज ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगी सभी हमारे साथियों का कि जय भीम। ये जो सरकार जो कह रही है, जो संविधान के विपक्ष में जो हमारे जजमेंट पारित किया गया है, ये हमारे सभी SC ST बंधुओं के हितों के विपरीत है। और जो संविधान दिया गया था वो बाबा साहब ने दिया था, जो किसी क्रिमिनल एयर बेस नहीं था, वो जाति आधारित था। तो इसीलिए यह जो है संविधान के विपरीत है इनका आदेश। इसीलिए हम सभी बंधुओं को एक साथ जो इनकी यूनिटी है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और अपने सभी साथियों का इस भारत बंद के लिए सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो एकजुट होकर आह्वान कर रहे हैं और हम सरकार का लगातार विरोध करेंगे जब तक वो ये आदेश वापस न लेती। लगातार जिस प्रकार देखा जा रहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जैसे फैसला आया, जो जजमेंट आया, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें भी रखी थी कि जिस प्रकार से अगर वर्गीकृत किया जाए तो कोई जो स्टेट है वो स्टेट अपनी मर्जी से किसी प्रकार का कोई जो जजमेंट है वो नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का भारत बंद का जो माहौल है वो पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं कि राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं उन सड़कों पर बैठकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो SC ST की जो मांग है, रिजर्वेशन की जो मांग है, उस रिजर्वेशन की मांग को लगातार बरकरार रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी सीधा निशाना साधने की कोशिश की है। सीधा यहाँ पर निशाना साधा गया। वहीं दूसरी ओर बता दें कि संपूर्ण भारत देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो या कहीं भी हो, संपूर्ण भारत देश में एक प्रकार से भारत बंद का जो असर है, मिला जुला असर है, वो देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के जो ACP है, जो DCP है, वो स्वयं यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं कि शांतिपूर्ण रूप से जो इनका प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन हो। क्योंकि आपको बता दें जिस प्रकार कल सरकार और प्रशासन के बीच में भी जो शाम को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जो सरकारी स्कूल हैं या जो गैर निजी विद्यालय हैं उनका भी अवकाश लगभग 12 जिलों में दिया गया है, जहां पर ऐसा देखा जाता है कि यहां पर प्रदर्शन उग्र हो सकता है या प्रदर्शन बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें सीधे मैं आपको राजधानी जयपुर के एक कलेक्ट्रेट सर्किल से दिखा रहा हूं, जहां से पर लगातार सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं और ये जो आपको गुट दिख रहा है, ये अधिवक्ता संघ है, जो सेशन कोर्ट के अधिवक्ता, हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, वो लगातार, क्योंकि ये संविधान को निर्माण करने में, संविधान के बुक इन्होंने पढ़ी होगी, क्या संविधान में ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फेरबदल करने का ऐसा कोई निर्णय दिया गया था या नहीं दिया गया, ये अभी भविष्य के घर में छिपा है कि आने वाले समय में सरकार, शासन और प्रशासन किस प्रकार से केंद्र सरकार इस पर रिव्यू पिटीशन दायर करती है या केंद्र सरकार इसको जारी रखती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, आज हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मोदी सरकार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जो हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किए, हम इन्हें पुनः कहने जाते हैं, प्लीज़ आज अपने इस ऑर्डर को वापस आप रिमाइंड करें, इसको पुनः विचार करें, इस ऑर्डर को कैंसिल करें। क्योंकि SC ST एक्ट आपको पता है वर्षों से चलता है, आज तक हम दलितों पर अत्याचार होता रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पे पुनः अत्याचार ना हो। इसलिए इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से कहना चाहते हैं कि अपना दिया हुआ ऑर्डर आज पुनः वापस ले, इस पर संशोधन करें। SC एक्ट कानून हमारे लिए बना हुआ था, आज भी बना हुआ। हमने बल देखा, राजपूतों का वो आंदोलन देगा, उपराष्ट्रपति धनखड़ की वो शक्ति देगी और राजपूतों का आंदोलन देगा, तो उसमें बहुत बल था। हम SC ST के लोग हैं, कब तक हमारा दमन होता रहेगा, ये नहीं सहेगा अब राजस्थान। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जनता हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। मोदी सरकार के दिया गया ये
हमारे खिलाफ जो रणनीति कूटनीति एस टी को तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ हम और आंदोलन करेंगे। पुणे में एक बार अनुरोध करता हूं कि इस आंदोलन को, इस आदेश को पुनः बिल्कुल विकृत किया जाए और इस आंदोलन को फेल किया जाए। वकील एकता जिंदाबाद। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मनोज जाखड़ अपने साथ जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जाखड़ साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज पूरी तरह से भारत जो बंद का आह्वान किया था बिल्कुल सफल नजर। देखिए, आज हज़ारों की संख्या में जो हैं लोग सड़कों पे हैं, लाखों की लोग पूरे हिंदुस्तान में जो हैं पूरा रोड जाम कर रखे हैं, सड़कों पे हैं। ये देखिए, ये बात है अपने हक और अधिकार की। आज कहीं ना कहीं दलित समुदाय और आरक्षण और संविधान पे ये है चोट करने का काम किया गया, उसको तोड़ने का काम किया गया, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे में फूट डालने का काम किया गया है। लेकिन आज की पीढ़ी नौजवान जागरूक है, शिक्षित है, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है और जागरूक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, हम इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी जाति के नाम पे जो है हमें रिजर्वेशन दिया गया, ना कि कोई गरीबी उन्मूलन के नाम पे या कोई आर्थिक आधार पे। सुप्रीम कोर्ट का जो एक क्रीम लेयर वाला सिस्टम है, उसके कॉल्जियम का सिस्टम है, उसके खिलाफ पूरी की पूरी हमारी दलित शक्ति 36 कौम के लोग जो हैं इसके खिलाफ खड़े हैं। इस फरमान का हम इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर जो है आज भी अत्याचार होता है, शोषण होता है। एक आईपीएस अधिकारी को भी घोड़ी पे बैठने के लिए जो है पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा लिया जाता है। चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, कहीं पे भी अगर उसको फील्ड पोस्टिंग लेनी होती है तो किसी ना किसी नेता की चापलूसी करनी पड़ती है या कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक सहारा लेता है। तो आज भी हमारे जो आगे बढ़ चुके हैं लोग, उनके साथ भी भेदभाव है। हम यही मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, जिसका हम लोग कैसे अग्रिम पंक्ति में लाए, इस पे भी हम एक अच्छा कानून बना सकते हैं। लेकिन आप आपस में लड़ा के, फूट डाल के लोगों को जो है इस तरीके से ये आप गलत कर रहे हैं। दलित कम्युनिटी पूरी एकजुट होके, SC, ST, OBC तीनों मिलकर आज सड़कों पे है और हम इस कानून का विरोध करते हैं और इसको हम वापस करवा के रहेंगे। धन्यवाद। आज भारत बंद सफल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान के विरुद्ध जाके जो आदेश किया है, बिना किसी को पार्टी बनाया, एसटी तो जिस मुकदमे में एसटी पार्टी नहीं थी उसी भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा कि ST SC की बैकलॉग के भरी है कि नहीं भरी। ये कभी आज तक उन्होंने स्वप्रसंग ज्ञान से कभी नहीं कहा, न सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना हाई कोर्ट ने कहा। और जो भी राजनीतिक नियुक्तियां होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि ST SC के इसमें क्यों नहीं है। अभी हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जब PPO की वैकेंसी आई, सरकार ने PPO की नियुक्ति की, एक SC का एक एडवोकेट को लिया है, ST का तो किसी को लिया ही नहीं। जब 200-500 की जो नियुक्तियाँ हो गई, इसमें एक ही ST SC का नहीं है। जब आप सरकारी नियुक्तियों में कहीं भी ST SC को नहीं नियुक्त करते, और एक जो आरक्षण की बात होती है, आपस में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे की जातों को भिड़ा रहे हैं। ये एक आरक्षण को ख़त्म करने की इनकी सोची समझी रणनीति है। इसके तहत इन्होंने ये काम किया है, क्योंकि ये न तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है, क्योंकि आर्टिकल 341 और 342 यह तो संसद द्वारा किया जा सकता है या राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी इंटरफेयर कर दिया, राज्यों को दे दिया। जब राज्य कर दे तो कुछ राज्य ऐसे कर रहे हैं, अगर ये बंद सफल हो गया, लेकिन अब सरकारें कहती है हम क्रिमिनल नहीं लागू कर रहे, नहीं लागू कर रहे। क्रिमिनल की बात नहीं, यहाँ वर्गीकरण की बातें हैं। वर्गीकरण की बात हो रही है, एक दूसरे की जातों को भिड़ाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। ये वो रहा हमारा। अगर सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को अगर हमारे भाइयों की इतनी चिंता है, जैसे इन्होंने EWS अलग से 10% आरक्षण दिया, वैसे 5% उनको दे दो, हमारे भाइयों को दे दो भाई। उनके लिए स्पेशल वैसे कर दिया, जैसे गुजरों के लिए 1% आरक्षण अलग से दिया था, वैसे हमारे भाइयों को दे दो। हम भी राजी रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, और वो हमारे में भी लेते रहेंगे, वहाँ भी ले लेंगे। तो अगर सरकार की मंशा अगर उनको ऊपर उठाने की है तो उनको अलग से आरक्षण दो ना, क्यों नहीं देते। लेकिन ये सिर्फ जातों को लड़ाना चाहते हैं। और ये कोई ST SC को आरक्षण को इसलिए नहीं दिया गया था, ये पूना एक्ट के तहत दिया गया था। जब देश स्वतंत्र हो रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो बाबा साहब ने कहा था भाई ST SC इनका उत्थान नहीं हो रहा है, इनके छुआछूत ज़्यादा हो रही है, तो या तो इनका अलग प्रदेश बनाओ। जैसे हम मुस्लिम भाइयों का अलग से प्रदेश बना दिया, तो वैसे हमारा ST SC का अलग से प्रदेश बना दो। तो महात्मा गांधी ने ये गारंटी ली थी, मेरी गारंटी है 10 साल के अंदर हम छुआछूत खत्म कर देंगे। ये कहते हैं बार बार के आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, वो 10 साल बात वो की गई थी कि ST SC का आरक्षण हम 10, मगर छुआछूत के बीमारी हम सब 10 साल में खत्म कर देंगे, उनको सक्षम बना देंगे, हम इनको बराबर इक्वल कर देंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, वो 10 साल बढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि साहब आरक्षण अरे नीचे भाइयों को नहीं मिल रही, भाई वो ये कहते हैं मैं आज कह रहा हूँ हाँ उनके लिए दे दे, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करे, उनके लिए पढ़ाई के लिए कुछ तो करो।
फिर उनके 3 साल वैकेंसी निकाल देंगे, उनको भर देंगे और फिर जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, या तो उनको रेगुलर एसटी में रहने दो, जब तो फिर भी माने। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के निर्णय से हमेशा कुठाराघात किया गया है। ये मेरे को पता है। EWS से पहले किसी भाई ने अगर ST SC में फार्म भर दिया तो वो ST SC में काउंट होता था, चाहे उसकी मेरिट कितनी जाए। लेकिन बाद में जैसे ही EWS लागू हुआ तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने कहा कि क्या फिर आरक्षण का मतलब क्या हुआ। तो EWS लगा तो बेचारे ST SC का भला भी हुआ है। तो मैं तो ये निवेदन करता चाहता हूँ कि भारत देश, हमारी भारतीय सरकार अगर हमारे पिछड़ों के प्रति इतनी ईमानदार है तो उनको 5% अलग से आरक्षण दे, उनको उत्थान अलग से करे, उनके लिए अलग से योजनाएं लाएं, नई नई योजनाएं लाएं। सरकार के पास योजनाओं को भंडारा है, ये काम सरकार का है। ये थोड़ी कि एक आरक्षण तोड़ दो, उनको आपस में लड़ा दो। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो इनसे निवेदन करता हूँ कि ये आरक्षण नहीं तोड़े, नहीं हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ करे, और हमारे जो भाइयों के लिए कह रहे तो उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करे। अगर आप लोगों को इतना ही दे तो हमारे लिए प्रदेश ही अलग बना दो, इनको भी आप बाहर फेंक दो। नहीं तो ये अगर ऐसा गया तो इन्होंने आज ये ऐसी स्थिति ला दी कि आज जात से जात बढ़ाने का काम कर दिया। आज ये ST SC में कर रहे हैं, कल OBC में होगा, OBC में आपस में जाति लड़ेगी। तो ये तो वर्ग भेद कर देंगे, आपस में जातिवाद करके आपस जातिवाद लड़ा। या जातिवाद को खत्म कर दो ना, आपको इतना है तो जातिवाद खत्म करो, जो जाति मत लगाओ। और शिक्षा और दीक्षा सरकार दे, शिक्षा और चिकित्सा सरकार के पास रहे, कुछ हो ही नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं कुछ देने की। शिक्षा और चिकित्सा दे दो, सब जनता अपना आप हो जाएगी। किसी को कुछ करने की, अगर पैसे वाला है तो उससे पैसे लो। सरकारी स्कूल हैं, जैसे गुरुकुल चलता है वैसे गुरुकुल चलाए ना आज भी, तो कुछ होएगा नहीं। सबको हमारे को आरक्षण लेने में कोई मजा थोड़ी आता है। हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो और चिकित्सा दे दो, आप इक्वल करो ना, बराबर तो बिठाओ। आज भी हमारे गाँव में बच्चे कोई बेचारों को उनको पास में नहीं बैठने देते। तो ये है, ये सरकारी मंशा है। अगर उनकी मंशा अगर बढ़ाने को हो तो या मैं सरकार से अब ये मांगे करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हो कुछ क्वेश्चन, सरकार से हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि कोई ST SC का एक्ट बनाए, उसको अनुसूची में डालें और फिर उसको पारित कराए, अध्यादेश लाए, उसको ख़त्म करे। जब तो हमारा ये रहेगा, इतना ही करना चाहता हूँ। जय हिंद। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आप जो है चौथे स्तंभ में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि घर परिवार में भी कोई यदि मान लो नियम कायदे होते हैं, बाप का अपना दायरा होता है, बेटे का अपना दायरा होता है, बहू का अपना दायरा होता है, परिवार का पूरा एक दायरा होता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से पूरा गांव बनता है, गांव से पूरा प्रदेश बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है। उनमें नियम से बंधे रहते हैं। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो वो भी अमान्य माना जाता है। आप किसी भी नियम को पारित करते हैं, उसके लिए पहले घर में प्रस्ताव लेते हैं, घर का मुखिया उसको स्वीकार करता है, उसमें क्या संशोधन करना है क्या नहीं करना, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट के लिए जो भी घर का जैसे दूसरा सदस्य होता है, भैया तेरे को पालना करवानी इसकी, वो करता है। आपने क्या किया, आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 341 और 342 में आप गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीमो। सुप्रीम कोर्ट केवल सरकार का जो पारित किए कानूनों की पालना करवाता है, ओनली सिर्फ। यदि उससे हट करके चलेगा, इसका मतलब है कि आप संसद को, ना लोकसभा, ना राष्ट्रपति, किसी को नहीं मान रहे हो। आपने 1 अगस्त को क्या किया कि आपने हल्का सा उसमें टिप्पणी डाल दी और वर्ग विभेद के हिसाब से क्या किया कि ST के SC के लोगों को ST में, SC के लोगों को SC में, OBC के लोगों को OBC में, आपस में भाइयों को लड़ा दिया। वो कह रहा है तू ये बड़ा बन गया, छोटे के साथ अन्याय किया है, वो गलत, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमें कहते हैं कि यदि किसी भी कानून को संशोधित करना चाहते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं कर सकता कि कोई भी कानून को, विधेयक को पास करने के पहले लोकसभा में दिया जाता है, लोकसभा उसको पास करती है, उसके बाद में तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको पास करती है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 341, 342 कहता है। और राष्ट्रपति को पावर होता है कि कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए वो उसको विश्लेषण करेगा, गुण अवगुण का अवलोकन करेंगे और तब उसको गजट नोटिफिकेशन निकाल कर संशोधन किया जा सकता है। आपने क्या किया, राष्ट्रपति को भी नहीं पूछा, ना संसद को पूछा, और आपने कर दिया। इट मीन्स या आप सुप्रीमो हैं। जब आप सुप्रीमो हैं तो फिर लोकसभा या संसद में पास हुए कानूनों को क्यों मानते हो? आप अपनी तरफ से कर लो, नंबर 1। दूसरा क्या किया कि जो ही 1 अगस्त को हुआ तो देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, जो इनकी 6 की पीठ होती है, विदाउट गवर्नमेंट के कंसेंट, विदाउट गवर्नमेंट के इशारे के बिना कोई ऐसा जारी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के साथ अन्याय, वो न्याय के देवता है, लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तो हमारा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है निर्णय ने दिया, सुझाव दिया थोड़ा सा हल्का सा, और सुझाव के चक्कर में आज पूरा भारत बंद है। और मैं तो हमारे जो जयपुर के व्यापारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से
कि पूरे प्रतिष्ठान बंद है और जो भी एसटी ओबीसी के जितने लोग हैं वो बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं। और फिर भी यदि किसी भी प्रकार, कल क्या हुआ, आप लिटरल एंट्री के चक्कर में पहले क्या हुआ कि आपने सबों का फेंक दिया, 45 को आप बैकडोर एंट्री दे रहे हो। नो, यूपीएससी कहती है 2-2 साल से 3-3 साल से तैयारी करते हैं स्टूडेंट, दिन रात एक लगाते हैं, उसके बावजूद जो इस तरह की दिक्कत और आप बैकडोर एंट्री ले रहे, आपको बैकफुट पे आना पड़ा। कल स्टेटमेंट दे रहे पीएम साहब कि मैं बैकडोर एंट्री खत्म कर रहा हूँ। नो, और उसी बात से शाम को स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो गलत किया है, हम इसके खिलाफ हैं। जबकि इस चीज़ को पहले ही बोल देते, एक एडवाइस जारी कर देते 1 तारीख के बाद में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के साथ में ये बात कही है वो गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है। आपने जनता में आग लगा करके और आपने क्या किया कि इस तरह का जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया और आज पूरी जनता सड़क पे। यदि इस तरह का छेड़छाड़ हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस इसलिए मेरा कहना यह है कि पूरे जो है इस तरह का जो कानून होते हैं उनमें या तो आप अलग से विधेयक पास करो। और आज मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। मैं एडवोकेट जीपी मेहरा फ्रॉम राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। भारत बंद सफल नज़र आएगा, नहीं आएगा, है भारत बंद। हमारे माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में टेलीफोन से वार्ता हो रही है। राजस्थान का माहौल तो आप देख लोगे भी, पूरे ज़िलों में बाज़ार बंद है। जयपुर में भी जो रामनिवास बाग का एरिया है जोरी बाज़ार का, वो तो कवर हो चुका, बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ भी 10,000 लोग आ रहे हैं, भी मूल्यपरा के 10 चौंक देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ भी जाम हो जाएगा। एक्चुअली हमारा भारत बंद का उद्देश्य यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वर्गीकरण का और उसका, तो इस निर्णय के विड्रा करने के लिए हम जो महाबंद का कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2018 जो कार्यक्रम था, मुझे लगता है उससे भी बढ़ चढ़ के कई गुना ज़्यादा होगा। हालांकि भारत सरकार ने इसके डर के मारे कल ही लेटरल एंट्री वाला फार्मूला था, वो दिखावा है या लिया है हमें पता नहीं, पर उसने वापस लिया है और ये भी शायद शाम तक वापस ले ले। ये जो कर रहे हैं SC ST के ऊपर अत्याचार हैं, SC ST का जब तक पूरी एंट्री नहीं हो आरक्षण के आधार पर, जब तक ऐसी व्यवस्था करना ठीक नहीं होता है। और चूँकि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से कि संसद में विशेष सत्र बुलाए, अध्यादेश लाए और इस निर्णय जो किया उसको निरस्त करें। क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो आरक्षण है सेंट्रल गवर्नमेंट है, SC ST का 7.5-15% है या 16-12 है। यह आरक्षण भी आज तक एंट्री में पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात है जो जल जंगल जमीन का अधिकार है वो अभी तक आदिवासियों को मिला नहीं है। ये तोड़ फोड़ की राजनीति करके हमारे आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन SC ST के लोग जागरूक हो चुके हैं और अभी कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। आर पार की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान में आग लग रही है, बहुत बड़ा भारत बंद का कार्यक्रम चल रहा है। हम तो अपील किया हमारे लोगों से कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ये आंदोलन सफल नहीं होगा तो लोग बात चुन के संविधान खत्म होने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हिंदुस्तान में भारत बंद का बहुत बड़ा असर हो रहा है और यहाँ भी राजस्थान में भी सब जिलों में हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। अब क्या कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा या यहीं प्रदर्शन? नहीं, ज्ञापन दिया जाएगा, सारी संस्थाएं ज्ञापन देगी। मैं महासंघ का अध्यक्ष हूँ राजस्थान का SC ST OBC का, हमने भी महासंघ की तरफ से ज्ञापन बना रखा है और ज्ञापन में ये जो आदेश निकला है उसको निरस्त करने के साथ में 4-5 मांगे और है राजस्थान की कि राजस्थान सरकार हज़ारों पदों का बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको नहीं भर रही है। नोट फिट के नाम पर उनके पदों को आगे सरकाती जा रही है। निजीकरण में आरक्षण का मामला नहीं है, संविधान की नवी अनुसूची में डालने का मामला है। आज जो जनसंख्या है कि जनसंख्या का पूरे हिंदुस्तान में जनगणना को वो जनगणना करवा करके जितना SC ST की जनसंख्या है उसके आधार पर SC ST को आरक्षण दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं। आज जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में SC ST का एक भी एडवोकेट नहीं है, तो सारी हमारी मांगें जायज़ हैं। हम तो सरकार से विनती करते हैं और राजस्थान की भारत की राष्ट्रपति महोदया से भी अनुरोध करते हैं कि इसी जो भारत बंद है, इस भारत बंद की व्यवस्था को देखते हुए SC ST के अगेंस्ट जो निर्णय लिए गए हैं वो सारे वापस लें और जो भी व्यवस्था गड़बड़ा रही है उसको ठीक करें। ये हमारा भारत की राष्ट्रपति के लिए अनुरोध है और हमारे लोगों से पुनः अपील है कि इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने दें, आंदोलन करें ताकि SC ST के लोगों को अपना अधिकार मिल सके। मैं मुन्नी मीना और राष्ट्रीय मीणा अध्यक्ष में संरक्षक हूँ।
और मेरा ये कहना है कि संविधान से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं हम उसे कभी भी न माफ़ नहीं करेंगे। और जो संविधान में हमें ST SC के जो बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हम कभी भी उनको हनन नहीं होने देंगे। और हमारे ST SC युवा साथियों का जो आरक्षण ख़त्म करने जा रही है सरकार, तो ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो हमारे बच्चों का अधिकारों को छीना जा रहा है और बहुत भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और महिलाओं पे बहुत अक्सर अत्याचार हो रहा है। इन्हें आज महिलाओं पे भी इन्होंने कोई भी आज तक अत्याचार नहीं रोका और हमें आरक्षण से छेड़छाड़ कभी नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने 1 अगस्त को जो ये आरक्षण से वर्गीकरण करने जा रहे हैं उस वर्गीकरण को रोकने के लिए हम यहाँ आज सब भीम सेना और हमारे जय जोहार आदिवासी मीना समाज की जो महिलाएं इकट्ठी हुई है, तो हम इन छेड़छाड़ का विरोध करते हैं सख्त रूप से। ये वापस लेना होगा सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश, नहीं तो हमें संसद तक पहुंचना होगा। हम सब एक हैं। जय जोहार, जय भीम। क्या मांग? हमारा आरक्षण बचाने की मांग है। किसका विरोध कर रहे हैं? आरक्षण का हाँ, क्या कह रहे हो? आरक्षण का छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं हम। आरक्षण से छेड़छाड़ हो रही है, उसका विरोध कर रहे हैं हम। किसका विरोध किसका किया? अरे वोट हमारा होता है, सरकार और कोई चला रहा है, शासन और कोई चल रहा है और हमारे वोटों से छेड़छाड़ हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहना है कुछ किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है? ये हो रहा है मैडम, हमारे आरक्षण को लेके हो रहा है। जो SC ST की जो कास्ट है ना उनको बिल्कुल नीचे और भी गिराया जा रहा है और हमारे अंदर एक फूट का ये मैसेज दिया जा रहा है। जो भी SC ST के लोग हैं उन लोगों को SC के अंदर भी हमारे को बिखेरा जा रहा है। ये पूरी प्लानिंग सरकार की है। ये लोग हमारे को SC के अंदर भी 2 भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हम ये नहीं होने दे रहे। इसीलिए ये हमारा पूरा ये मिशन चल रहा है हमारा। क्या कहना चाहोगे? हम हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम SC और ST को कभी अलग नहीं होने देंगे। हम सब एक है। ये देख सकते हो, कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और तानाशाही नहीं चलेगी। कौन कर रहा है तानाशाही? तानाशाही कौन कर रहा है? तानाशाही केंद्र सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बांटने का काम किया है, SC ST को आपस में बांटने का काम किया, उसका विरोध है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस ले। अगर वापस नहीं लेता है तो केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि कोई कानून लाके इस निर्णय को वापस लिया जाए। पीछे आपको दिखाएंगे जय भीम के नारे, हाथों में नीला झंडा लेकर ये तमाम लोग भारत बंद का आह्वान करके आखिरकार कलेक्ट्रेट सर्किल पर इकट्ठा हो गए हैं। जयपुर में भी हालात कुछ इस तरीके के ही हैं। प्रिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रिया जी से जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ मांगे हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग नाराज हैं। हमारी मांगे यही है कि जो इन्होंने हमारे परिवार का बंटवारा किया है, हमारे समाज का बंटवारा किया है, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण को लेके जो इन्होंने ये बंटवारा किया है ये निहायत गलत है। और आप इससे सरकार को क्या मजबूत करना चाहते हो? सरकार मजबूत हम लोगों से होती है, जनता से होती है। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो सरकार कभी मजबूत नहीं कर पाओगे। प्रदर्शन मैम बहुत उग्र हो रहा है। राजस्थान की स्थिति की बात कर लूँ मैं थोड़ी सी, तो राजस्थान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन है या फिर थोड़ा उग्र किया गया है? नहीं, हम बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, नियमों पे चलने वाले हैं। हम शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं अभी तक। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कहाँ से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? अभी पूरे राजस्थान से तो अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, पर अभी हम जयपुर से आए हैं। प्रोटेस्ट के दौरान आपको दुकानें भी खुली हुई देखने को मिली होंगी, कई जगह स्कूल्स भी खुले, उनको लेकर क्या कुछ? हाँ, अभी वो हमारा समर्थन नहीं कर पाए हैं, पर आगे चल के वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सुप्रीम कोर्ट के आंशिक फैसले के बाद जहां SC ST वर्ग ने आंदोलन की राह पकड़ ली है, अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी जयपुर में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और जयपुर जिला कलेक्टर को अपना जो ज्ञापन है वो ज्ञापन यहाँ से सौंपेंगे। इसी के साथ में बता दूं, राजधानी जयपुर के विभिन्न कोनों से यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आंशिक फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुशंसा की है, क्योंकि हम आपको बता दें 1975 में
पंजाब के अंदर भी ज्ञानी जेल सिंह के समय में जो प्रधानमंत्री थे उस समय एक इसी प्रकार का आरक्षण का मुद्दा उठा था और वो मुद्दा धीरे धीरे आगे लगातार चलता रहा। 2001 में भी उसका रिपीटिशन हुई, उसके बाद में 2004 के फैसले को जब सुनाया गया और कहीं ना कहीं SC ST समुदाय में वर्गीकृत की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसके बाद से ही ये मामला आपको बता दें 1 अगस्त का है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक फैसला दिया था कि इस प्रकार कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये ऐलान भी किया गया और केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि हम किसी प्रकार से SC ST का जो वर्गीकृत है वो नहीं होने देंगे, यानी केंद्र सरकार साथ में है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें आरक्षण के मुद्दे को, एक ज्वलंत मुद्दा है, हिंदुस्तान भर का मुद्दा है और आज SC ST वर्ग के साथ में हर वर्ग हर तबका कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ में ओम प्रकाश, हमारा समाचार राजस्थान।